औरहान बे जंगल में अपने घोड़े पर तेजी से जा रहे होते हैं कि सामने फलावीज भाई अपने घोड़े पर खड़े औरहान बे का इंतजार कर रहे होते हैं। औरहान बे जल्दी में होते हैं क्योंकि इन्हें खबर मिलती है कि उस्मान बे की तबीयत बेहद खराब है। उसी लिए औरहान बे फलावीज भाई से कहते हैं, फलावीज, मुझे जल्दी करना होगी। लेकिन फलावीज भाई गुस्से में औरहान बे से कहते हैं, मैंने अपनी जान खतरे में डालकर आपके साथ इत्तेहाद किया ताकि मैं अपने शहर को इन शैतानों से बचा सकूं। फलावीज भाई मजीद कहते हैं, बल्कि मैंने आपकी जान तक बचाई, लेकिन आप। औरहान बे खामोशी और तहम्मुल के साथ फलावीज भाई की बात सुनते रहते हैं। फलावीज भाई मजीद कहते हैं, अब मुझे पता चला है कि आप मुझे टाल रहे थे और बोरसा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। औरहान बे कहते हैं, बोरसा मेरे और शहंशाह के दरमियान एक मुआमला है, और अगर आप उनके और उनकी सल्तनत के वफादार कमांडर हैं, तो आपको सुलह कबूल करनी होगी। फलावीज भाई गुस्से से औरहान बे को देखते हैं और कहते हैं, आपके खेल कभी खत्म नहीं होंगे। क्यों, औरहान? उसी दौरान औरहान बे के पीछे से हलील बे आते हैं, लेकिन औरहान बे इन्हें आगे आने से रोक देते हैं और फलावीज भाई से कहते हैं, फलावीज, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, वक्त कम है, मुझे अपने वालिद के पास पहुंचना है। फलावीज भाई कहते हैं, क्या मेरे वालिद का कातिल आखिरकार मर रहा है? ये सुनकर औरहान बे शदीद गुस्से में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, आपके वालिद का कातिल मेरे वालिद नहीं है फलावीज, बल्कि खुद सारूज है। ये सुनकर फलावीज भाई एकदम शदीद गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि सारूज ने बचपन से फलावीज भाई को पाला था। फलावीज भाई गुस्से में कहते हैं, मेरे दिमाग से खेलने की कोशिश मत करना औरहान बे, खबरदार। औरहान बे मजीद कहते हैं, सारूज ने मुझे कुछ ऐसा बताया है जब मैं बोरसा में था। ये सुनकर फलावीज भाई की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहते हैं, क्या बताया है उसने? बोली। फिर औरहान बे के ख्याल में हमें जादू मंतर वाले अंकल का मंजर दिखाया जाता है। जादू मंतर वाला अंकल औरहान बे से कह रहा होता है, आप उस पेशकश को दोबारा जिंदा कर रहे हैं जो उसने बरसों पहले शहंशाह को की थी, और वो भी दोगुनी मिकदार सोने के साथ। फिर औरहान बे फलावीज भाई से कहते हैं, मुझे बताएं, उस खत में क्या लिखा था जो मेरे वालिद ने आपके वालिद मौजूलून के साथ क़स्तनतनी शहंशाह को भेजा था? फलावीज भाई खामोशी से औरहान बे की बात सुनते रहते हैं। औरहान बे मजीद कहते हैं, लेकिन वो खत कभी भी शहंशाह तक नहीं पहुंच सका। फिर औरहान बे के ख्याल में दिखाया जाता है कि वो उस्मान बे से पूछते हैं, उस खत में क्या लिखा था जो आपने मौजूलून यानी फलावीज के वालिद के हाथ शहंशाह को भेजा था? उस्मान बे कहते हैं, मैंने इन्हें पेशकश की थी कि बोरसा हमारे हवाले कर दिया जाए, जो एक दिन काए कबीले का वतन बनेगा, 3000 सोने के सकूं के बदले, बगैर लड़ाई के। लेकिन मौजूलून की मौत के साथ मेरी ये दरखास्त कभी शहंशाह तक पहुंच ही ना सकी। औरहान बे फलावीज भाई से कहते हैं, अगर जादू मंतर वाला अंकल आपके वालिद का कातिल ना होता, तो उसे कभी मालूम ना होता कि उस खत में क्या लिखा था। ये सुनकर फलावीज भाई बिल्कुल उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सब सुनकर उनकी सांस ही बंद हो जाएगी। औरहान बे की बातें उनके दिमाग में गूंजने लगती हैं। उनका सर चकराने लगता है, क्योंकि इतना बड़ा सच इतने सालों बाद उनके सामने आया है। फलावीज भाई कहते हैं, सारूज, जिसने बरसों मुझे बाप की तरह पाला, सारूज, जिसने मेरे दिल में तुर्कों की नफरत बोई और मुझसे इंतकाम की कसम खलवाई। औरहान बे खामोशी से फलावीज भाई की बातें सुनते रहते हैं। फलावीज भाई मजीद जादू मंतर वाले अंकल के बारे में कहते हैं, अगर वाकई उसने मेरे वालिद को कत्ल किया है। फलावीज भाई एक आह भरते हैं और अपने घोड़े पर वहां से जाने लगते हैं कि औरहान बे इन्हें रोक कर कहते हैं, अगर आपने अभी सारूस का सामना किया तो हम गंजी चुड़ैल का सुराग मुकम्मल तौर पर खो देंगे और उसकी साजिशों को समझ नहीं सकेंगे।
फलावीज भाई सदमे की हालत में होते हैं। उनका बस नहीं चल रहा होता कि जादू मंतर वाले अंकल का गिरेबान पकड़ लें और इसका सारा जादू खत्म कर दें। औरहान बे मजीद कहते हैं, आपने जो सुना वो सच है फलावीज। जादू मंतर वाला अंकल गंजी चुड़ैल के जलील ताबे है। बोरसा से उसका फरार और इस पर तशद्दुद करके हमारे सामने फेंका जाना, ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। फलावीज भाई गुस्से में अपना खंजर मजबूती से थाम लेते हैं। औरहान बे मजीद कहते हैं, ये मत भूलिएगा, हमारा इत्तेहाद उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक हम इन सब को सरहदों से निकाल नहीं देते। फलावीज भाई अपना गुस्सा काबू में रखते हुए वहां से चले जाते हैं। औरहान बे कहते हैं, मैं आ रहा हूँ बाबा, और सब अपने अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि औरहान बे फलावीज भाई के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। वो जानते हैं कि फलावीज भाई अच्छे दिल के मालिक हैं, बस कुछ गलत फहमियां हैं जो दूर हो जाएं तो वो इस्लाम भी कबूल कर लेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।